जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ शेयर लगातार 52 वीक लो की तरफ जा रहे हैं। दिल आपका जब टूट जाता है जब 52 वीक हाई से 50% शेयर गिर जाता है। देखिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन पड़ती है, लेकिन शेयर गिर जाए ना पूरा, अगर कोई 2000 का शेयर है 1 रुपये पहुंच जाए तो आप कहेंगे कि 99% की गिरावट होगी। सिर्फ 99%, 100%। और 100 रुपये का शेयर कोई 2000 पहुंच जाए तो कहेंगे कि 2000% की तेजी बन गई। ये बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? 20 गुना पैसा हो गया। क्या बोलेंगे? 20 गुना पैसा हो गया। कि पोर्टफोलियो में भी 10% ही तो नुकसान दिखाई दे रहा है, 20% ही तो नुकसान दिखाई दे रहा है, 30% ही तो नुकसान दिखाई दे रहा है। ये 30% 20% कम नहीं होता। ये एक सीरियस मैटर है, ये एक इमरजेंसी है, इस पर विचार होना चाहिए। जी, क्या विचार होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? जी, स्टॉक मार्केट क्या है? त्यागी टेंटिव खरीदना है, बेचना है। त्यागी टेंटिव हमें तो ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट अपना पैसा जलाने की जगह है। पैसा हम अपनी मेहनत से कमाते हैं और यहाँ पर चला जाता है। अब खरीदने का समय आ रहा है तो हम तो पहले ही खरीद चुके हैं। देखिए, समस्या का सॉल्यूशन ही निकाला जा सकता है। अगर कोई दिक्कत हो रही है ना, तो उसका सॉल्यूशन, ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसका सॉल्यूशन ना हो। देखिए, भगवान ने, आपने देखा कि रावण को भी भगवान शंकर ने ऐसे ऐसे वरदान दे दिया कि उसका भी अंत हुआ। सबका कुछ ना कुछ तोड़ जरूर रहता है। हर चीज का तोड़ रहता है, सॉल्यूशन जरूर रहता है। कितनी भी कठिन चीज हो, उसका सॉल्यूशन जरूर रहता है, अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तब। जी, क्या सॉल्यूशन ढूंढेंगे? इस समय तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर हम देखते हैं 1 साल के अंदर तो 41% ये शेयर गिर चुका है। अब क्या सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्या होगा? हम तो ट्रैप हो चुके हैं। 2221 रुपये का हाई मारा इसने। लो अपने 52 वीक लो के आसपास ही आ गया। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे 52 वीक लो कितना है, 1150 रुपया। वो शेयर कितने पे काम कर रहा है? 1165 रुपये के आसपास। और लो कितना बनाया था? 1150 रुपया। क्या बात समझ में आ रही है? 1 साल का चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको क्या बात समझ में आ रही है? जी, ये बड़े प्लेयर का माइंड है, देख लीजिए। और ये क्या है फिर? ये भी बड़े प्लेयर का माइंड है और ये भी बड़े प्लेयर का माइंड है। इसमें क्या ऐसी चीज है जो समझने वाली नहीं है कि शेयर के अंदर इतनी जबरदस्त तेजी बनी, इतनी जबरदस्त तेजी बनी, इसने मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिए। 31 गुना, 32 गुना, 30 गुना पैसा हो रहा है 5-5 साल के अंदर। और आप सीरियस ही नहीं है इस चीज को लेकर। किसी भी शेयर को कहीं पर भी खरीद लेना है। बात उसकी नहीं कि कोई कंपनी बिजनेस अच्छा है, बात उसकी है कि शेयर के अंदर गिरावटें भी होती हैं। जी, ये किसके कंट्रोल में है? देख लीजिए ना कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, शेयर मार्केट गिर रहा है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंट्रोल किसका है। जी, यहाँ पर तो कोई न्यूज़ ही काम नहीं कर रही है, नहीं कोई रिजल्ट्स अच्छे हैं वो भी काम नहीं कर रहा, अच्छी कंपनियां भी गिर रही हैं, कुछ चीज़ काम ही नहीं कर रहा है। समझिए ना, अगर कुछ चीज़ काम करता, कोई शॉर्ट टर्म में गिरावट में कोई लॉजिक काम कर लेता तो बहुत अच्छी बात थी। देखिए, गिरावट का सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, कि आपको पैसा बचा के रखना पड़ेगा नीचे के लिए। गिरावट खराब नहीं है। अगर एक शेयर आप खरीदते इस कंपनी का कुछ समय पहले, 1 साल पहले, तो 2000 रुपये का था। अब इस समय 1100 रुपये का मिल रहा है। गलत तो कुछ भी नहीं है। गलत ये है कि सारा पैसा 1500 से ऊपर ही लगा दिया, नीचे खरीदा नहीं।
मान लीजिए कि एक शेयर आपने हाई पे खरीदा, एक शेयर यहाँ पर आप खरीद ले, तो आपका भाव भी 1500 रुपये आ जाएगा जी। फिर भी नहीं पहुँचा वहाँ पर, तो थोड़े समय पहले तो वहाँ से गिर ही नहीं रहा था, अब वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है, समझिए। दूसरा, अगर 2 शेयर नीचे की साइड में खरीद लिया तो हो सकता है आप 1200-1300 रुपये का, 1400 रुपये के आसपास, वो 1300 रुपये के आसपास पहुँच जाए। समझ में बात आ रही है? तो थोड़े थोड़े खरीदने का अपना एक बड़ा महत्व है, लेकिन उस चीज़ का, गिरावट का हम फायदा ले नहीं पाते। आपके पास पैसा है और थोड़ा थोड़ा खरीदने के लिए तैयार है, तो उस गिरावट का फायदा ले रहे हैं। कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। तो नीचे की साइड में जा रहा है शेयर, आपके सामने है, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, बड़ी तेजी बनी थी तो गिरावट हो रही है। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है, बस दिमाग नहीं लगाया जा रहा है। कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मार्केट कैप भी देखिए बहुत ही शानदार है, कितना, 9000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन सपनों में खोए हुए हैं। अगला शेयर है इरेडा। ठीक है, जिनके मार्केट कैप कम है उनके अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मार्केट कैप तो कितना है, देखिए 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई कितना बनाया सबसे पहले तो वो देखिए, 310। अभी नीचे की साइड में 160 रुपये से और थोड़ा सा नीचे की साइड में गिर जाए, 155 रुपये के करीबन पहुंच जाए, तो 50% की गिरावट जी। क्या बड़ा प्लेयर यहाँ पर मान जाएगा 50% से? वो तो मार्केट बताएगा। लेकिन घमंड टूट गया है, जो ह्यूज क्वांटिटी मानने वाले थे उनका घमंड टूट गया है। जो रियलिटी फैक्ट रहता है वो आपके सामने आ रहा है कि 30 रुपये का आईपीओ का भाव था, ऊपर खुलता है 50 रुपये के आसपास, सीधा तेजी तेजी करते हुए 300 रुपये तक पहुंच जाता है, और आज की डेट में यहाँ पर है। जी अगर किसी ने 250 पे खरीदा है या 220 पे खरीदा है, तो कहाँ पर बेच के निकल जाएगा? बेचते हैं बहुत सारे लोग। जब ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, माइंड किसी दिन डिसबैलेंस हो जाता है, उसके बाद वो, नहीं बस अब नहीं देखा जा रहा, बेच देता हूँ, बेच के निकल जाएगा। किसी ने बेचा ही ना हो, 50 रुपए पे खरीदा, 300 पे पहुंच गया, तब भी ना बेचा हो, वो भी बेचने पे मजबूर हो जाएगा ऐसी गिरावट में। तो लॉजिक क्लियर है जी? नहीं, लॉजिक तो क्लियर नहीं है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई अलग बात नहीं है कि तेजी जबरदस्त बनी थी, तेजी तेजी तेजी, नीचे से तेजी तेजी 10 गुना पैसा किया इसने आईपीओ के भाव से। उसके बाद गिरावट है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता नया, शायद आपको कुछ नया नजर आ रहा हो। ये बात में पहले बोलता तो तीखे वचन आपकी साइड से मिलते थे कि आपको कुछ आता नहीं है, शेयर तो 1500 रुपये जाएगा, 1000 रुपये जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसने भी जबरदस्त पैसा लोगों का बना के दिया है। ठीक है, 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 837% का रिटर्न है जी। अब देखिए कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी बढ़िया है, लेकिन मार्केट कैप आप देखने के लिए तैयार नहीं है। 2.3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो गिरावट को आप रोक नहीं सकते हैं। एफआई जब तक माल बेचते रहेंगे, आपका शेयर भागना ही मुश्किल है। ये 60% से काम 50% से और भी ज़्यादा गिरावट होगी क्या? फिर हम खरीदेंगे कहाँ? अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखाई देगी? 50% गिरावट हो जाती है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ही मान सकते हैं आप। दोस्तों अगला शेयर है पिरामिल फार्मा जी। गिरावट कुछ नहीं है, आप खो रहे हैं। देखिए तेजी बनी जी, हाँ बनी। ठीक है, किसी में 150% की तेजी बनी है, किसी में ज़्यादा बनी तो उसमें ज़्यादा गिरावट हो जाएगी। तो अब देखिए 1 महीने के अंदर ही देख लीजिए कितना गिर गया, 20%। छोड़ा नहीं जा रहा किसी को भी। बचने का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, बढ़िया है। जब नीचे से भाग रहा था तब आपको लगातार बताया कि अच्छा पैसा देखिए बन रहा है, नीचे की साइड में कवर किया, अच्छा लोगों ने पैसा बनाया, अब देखिए गिरावट चालू है। अगला शेयर है यूनो मिंडा। इसने भी जबरदस्त पैसा बना के दिया लोगों का। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए कितना जबरदस्त भाग रहा, भागा भागा भागा, अभी भी कोई खास गिरा नहीं है। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे 16% की गिरावट है, 5 दिन की बात करें तो 12% की गिरावट है। क्योंकि मार्केट अभी फ्राइडे की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त गिरा है, 2 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिली है। जो लास्ट का वीक गया है इसके अंदर ज़बरदस्त पिटाई हुई है।
जी क्या ये भी अपने हाई से इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? वो मार्केट बताएगा 1255 का हाई है, तो नॉर्मली अगर देखें तो 800 रुपये तक लगभग नीचे की साइड में चला जाना चाहिए, जिस तरीके का प्रेशर बन रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो गिरावट मजबूत कंपनी है, अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं कंपनी के, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है रिजल्ट्स के अंदर। नॉर्मली कंपनी के काम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर काम नहीं कर रहा ना इस समय। वो तो तब करेगा जब मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। अभी तो रिजल्ट्स अगर थोड़े से कमजोर आ गए, प्रेशर नीचे की साइड में है, गिरावट हो रही है। दोस्तों अगला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 52 वीक लो देख लीजिए, 1193। कितना चल रहा है? 1214। 5 दिन की गिरावट, 1 महीने की गिरावट। ठीक है, छोड़ा नहीं जा रहा किसी को भी। 17% शेयर गिर चुके हैं ऊपर की साइड से। छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, गिरावट मतलब गिरावट चालू है, गिर गिर के ख़त्म कुछ नहीं होने वाला है। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक दुख भी है। किन के लिए? जिन्होंने खरीदा है उनके लिए बड़ी पीड़ा है। एवरेज बनाने के लिए पैसे नहीं है लोगों पर, लेकिन जिन्होंने नहीं खरीदा है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। पैसे का अरेंजमेंट कुछ करते हैं तो शायद यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, गिरावट ही अपॉर्चुनिटी है, ये मौका। लेकिन क्या करें, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था, वही तो मार्केट है। और क्या है, सरप्राइज मिलेंगे आपको, तेजी में भी गिरावट में भी। कभी आप सोच ही नहीं सकते कि इतने बड़ी तेजी बन सकती है क्या। दोस्तों अगला शेयर है जोमेटो। नीचे की साइड में जब 40-50 रुपए के आसपास होता था, कवर किया बड़े शानदार तरीके से इसने। 52 वीक हाई देखिए कितना मारा, 304। जी अब 144 रुपये नीचे की साइड में, या फिर और नीचे की साइड में गिरने वाला है क्या? 200 से 300 के अगर अकॉर्डिंग देखें तो 150 पहुंचने वाला है क्या, वो मार्केट आपको बता देगा। फिलहाल कंपनी के अच्छे प्रॉफिट नहीं देखने को मिला है, नुकसान पोस्ट कर दिया कंपनी ने। दोस्तों नुकसान तो हम नहीं यहाँ पर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये नुकसान से कम भी नहीं है। 59 करोड़ का प्रॉफिट केवल दिखा है। उससे पहले 176 था, उससे पहले 253, 175, उससे पहले 138। तो सजा तो यहाँ पर मिलेगी, सजा तो यहाँ पर मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि मार्केट इसको छोड़ देगा, जोमेटो को सजा मिलेगी यहाँ पर, और मिल भी रही है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर है स्वान एनर्जी लिमिटेड। बड़े प्लेयर का दुश्मन कौन है? जो बेचता नहीं है, टिका बैठा है, अच्छा प्रॉफिट लेकर बैठा है, बेच नहीं रहा हाई पर भी, और बड़ा बड़ा करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो बड़ा प्लेयर कहेगा ये सारी चीजें छोड़ और इंट्राडे कर। देखिए कोई एक नियम अगर बनाकर बैठ गया, थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर दे, किसी शेयर से पैसा कमाना शुरू कर दे, तो उसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा। बड़ा प्लेयर ये चाहता है क्या? नहीं, बड़ा प्लेयर चाहता है कि आप पैसा कमाओ, सैलरी, और इधर लेकर आओ, ऊपर खरीदो, नीचे नुकसान में बेचो, बस यही करते रहो। एक आदत अपने अंदर डाल लो, हाँ ना है। और जब भी कभी आओ खरीदो, डर के साथ खरीदना, कॉन्फिडेंस मत लेकर आ जाना। देखिए इतना बड़ा कॉन्फिडेंस बड़े प्लेयर में कैसे आ गया कि एक दिन के अंदर 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है रिजल्ट थोड़े से कमजोर हो, कुछ भी हो, कोई न्यूज़ हो। देखेंगे यहाँ पर, देखिए 35% एक महीने में गिरावट, एक साल के अंदर देखेंगे कितना गिर गया। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, लेकिन बस समस्या सारी ये है कि हम इसको नहीं देख रहे हैं। आंख बंद करके खरीदते जाना है, बस इसको नहीं देखना है। ये जो तेजी बनी ना, इसको देखने का किसी का मन नहीं है, जिसका कारण रिजल्ट आपके सामने है। बस अंधाधुंध शेयर खरीदे गए हैं, ये देखा नहीं कि पिछले 5 साल में कितनी तेजी उनके अंदर बनी है। तो अगला शेयर होगा JVM ऑटो लिमिटेड। 595 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। एक साल का चार्ट पैटर्न देख लें, 41% शेयर गिर चुका है। आप 5 साल का देखेंगे तो कुछ और चीज नजर आएगी। समझे, सारा खेल आपके सामने रख दिया है, सारी चीजें आपको समझा के चल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर त्यागी ट्रेडिंग आता है, कुछ समझाता नहीं है। ये देखिए कुछ भी नया नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है। बस हमने 6 महीने का, एक साल का चार्ट पैटर्न देख लिया। कोई शेयर खरीदते समय ये नहीं देखा कि थोड़े दिनों पहले कितना था शेयर, वो उसके अंदर कितनी तेजी बनी है, देखने का किसी का मन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा पिछले 5 साल में अगर किसी शेयर के अंदर कोई खास तेजी नहीं बनी है, तो कोई खास गिरावट उसके अंदर होगी भी नहीं, और रिकवरी भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर दम नहीं है, बेकार है, खराब है।
दम नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी तो चल रहा है, गिरावट है गिरावट। एक एक दिन में 5-5%, एक महीने में 21-21%, 5 दिन के अंदर 15-15%। कहाँ तक टक्कर संभालेगा एक रिटेल निवेशक? टूट जाएगा। इतना बड़ा नुकसान देखने के बाद लगता है आपको कोई स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने के लिए सोच भी सकता है? आप बताइए जी, हम क्या करें? देखिए, आपके सामने है स्टॉक मार्केट, उसने अपना परिचय दे दिया है। किसी ने कह दिया है कि मैं एक खतरनाक किलर हूं और मैं आपकी किडनी तक निकाल सकता हूं। आप फिर भी कह रहे हैं कि रात को हम आपके साथ साइड वाली खाट पे सो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो आपकी दिक्कत है ना, वो तो निकालेगा, निकाल के ले जाएगा किडनी आपकी। स्टॉक मार्केट ने आपको अपना परिचय दे दिया है। अब इसके बारे में सोचना है कि काम करना कैसे। जी, क्या निष्कर्ष बताना चाह रहे हो, क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पर? निष्कर्ष ये है कि जल्दीबाजी में कोई शेयर खरीदना नहीं है, पूरी जांच पड़ताल करनी है। कोई शेयर अच्छा लग रहा है, उसके अंदर जबरदस्त तेजी है तो गिरने दें उसको, और फिर उसके अंदर SIP करनी है। सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है। गिरावटों का इंतजार करना पड़ेगा आपको, भले कि आपको 1 साल के बाद खरीदना पड़े, 2 साल के बाद खरीदना पड़े। जी, तब तक तो हम रह नहीं सकते। अब कैसे रह लोगे? रिकवरी नहीं हुई 2 साल तक, क्या करोगे? यहाँ पर आपसे मैं ये बोलूँ क्या कि रिकवरी कल ही होने वाली है? या मुझे पता है? मुझे तो अनुमान नहीं था इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज का अनुमान था कि जिन शेयर्स के अंदर जबरदस्त तेजी बनी है, ये क्यों बनी है, कंफ्यूजन वाला था। तो इसलिए मैं आपसे बोलता रहता था कि गिरावट की तैयारी करके चलें। नीचे 20%, 25% क्या करना है गिरावट में आपको? चलिए, त्यागी टेंटेटिव सब कुछ छोड़िए, कैसे बचें, क्या करें? देखिए, पैसा नहीं है, चुपचाप बैठ जाइए, टाइम दीजिए। टाइम भी एक पैसे से कम नहीं है। टाइम भी, किसी ने शेयर खरीदे, 20 रुपये खरीदा किसी ने IRFC, मान के चलें पहले, किसी ने 40 पे बेच दिया, किसी ने 50 पे बेचा, किसी ने टाइम दिया तो उसका 10 गुना तक पैसा हो गया। ये टाइम की वैल्यू है। अभी बड़ा नुकसान है, मार्केट रिकवर करेगा, जो टाइम देने वाला है उसका सही हो सकता है। दूसरा, अगर अपना प्राइस भी आपको नीचे खिसकाना है और आपको लगता है कि मेरे शेयर में 50% की गिरावट हो गई है, शेयर बढ़िया है, आगे रिकवर कर सकता है, तो नीचे एवरेज बना सकते हैं। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। जितने दिन ज़्यादा मार्केट रहेगा, सैलरी आएगी तो आपको खरीदने का मौका मिलेगा, तो आप भी नीचे खरीदेंगे तो आपका प्राइस भी नीचे खिसक जाएगा। जी, अब तो मार्केट में पैसा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। देखिए, वो एक अलग बात है, लेकिन गिरावटें पहली बार तो नहीं हो रही हैं, इससे पहले भी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर खत्म हो गया है, उसका काम धंधा ही खत्म हो गया, नहीं। बात क्या है कि 60-65 रुपये का शेयर था, ऊपर की तरफ इसने 800 रुपये लगभग मारा है, 795 रुपये, जिसकी वजह से अभी पिछले 1 महीने में लगातार 10%, 5 दिन के अंदर देखेंगे, 6 महीने के अंदर देखेंगे, जबरदस्त। लेकिन ये जो प्राइस है यहाँ से 787 रुपये से लगभग 50% नीचे की साइड में गिर गया शेयर, 40%। ठीक है, तो 50-60 रुपये का शेयर, 60 रुपये का शेयर लगातार तेजी करते हुए 800 रुपये पहुँच जाए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी क्या? 60 रुपये का शेयर अगर मान के चलें कि 150-200 रुपये भी तो ठीक है, क्या गलत है? ये भी तो 484 रुपये है। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यही सारी चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर आपने इसलिए खरीदा है कि ये कंपनी ने 60 रुपये से सीधा सीधा 800 रुपये मारा है, तब तो आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता है। मारा है, अच्छी बात है। आपको लगता है मार्केट कैप भी ठीक है, कंपनी के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, सब कुछ ओके है, ठीक है, लेकिन गिरावट, सब कुछ ओके कैसे हो जाएगा जब इतनी बड़ी तेजी बन गई? चलिए।